स्विट्जरलैंड में सेल्फ ड्राइव एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है और इस वीडियो में मैं आपके साथ स्विट्जरलैंड में ड्राइविंग रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में शेयर करूंगा। सो बेल्ट अप गाइस फॉर एन ऑसम राइड। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्विट्जरलैंड में आपको रोड के राइट साइड में ड्राइव करना पड़ेगा और ये हमारे इंडिया के ड्राइविंग सिस्टम से कम्प्लीटली उल्टा है। तो मेंटली आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये उतना टफ नहीं है जितना लगता है, बट आपको हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि रास्ते के सही साइड में आप ड्राइव कर रहे हैं, स्पेशली उन रोड्स पर जहां ट्रैफिक दोनों साइड से चलती है और यू कैन से टू वे रोड्स। एक और अनोखा स्विस ड्राइविंग रूल है, गाड़ी की हेडलाइट्स आपको दिन में भी ऑन रखना है, ऑफ कोर्स लोअर बीम में। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने जो अभी गाड़ी ली है वो ऑटोमेटिक है, तो जैसे स्टार्ट करता हूँ तो हेडलाइट्स ऑन हो जाते हैं और बाकी लाइट्स पूरी ऑटोमेटिक है। तो जैसे मैं टनल्स के अंदर अगर गाड़ी गई तो फुल हेडलाइट्स ऑन हो जाते हैं, टनल के बाहर आते ही जो अपर है वो बंद हो जाता है और जो लोअर है वो चला रहता है। अगर आपकी गाड़ी में मैनुअल लाइट्स है तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अनोखे रूल्स की बात कर ही रहे हैं तो एक और रूल है, ड्राइवर्स व्यू में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए एंड सरप्राइजिंगली जीपीएस होल्डर्स भी ऑब्स्ट्रक्शन में गिना जाता है। स्विट्जरलैंड के ड्राइविंग लॉज के मुताबिक आपका जो ड्राइवर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए, उसके सामने कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर आप विंडस्क्रीन में जीपीएस वगैरह लगाते हो या फिर मोबाइल लगाते हो तो उसको एज ऑब्स्ट्रक्शन माना जाता है, जिसके लिए आपको फ़ाइन लग सकती है। तो मैंने इसीलिए अपना फ़ोन जिसमें गूगल मैप्स चल रहा है उसको मैंने जो डैशबोर्ड है जहाँ स्पीड दिखाती है उसी के साइड में मैंने फिट कर रखा हुआ है नीचे, जो विच इज़ ओके है। मैं उसे आराम से देख पा रहा हूँ और मैं ड्राइव कर पा रहा हूँ। स्पीड लिमिट्स very important to maintain. You'd be really surprised how people religiously follow speed limits here. Speed limits normally roadside में mention रहता है, so you just need to check the signs and drive accordingly. जैसे यहाँ पे अभी टाउन के बीच में 50 मेंशनड है, जो आप देख रहे हैं, तो अभी 50 एंड 30 विल ऑलवेज बी मेंशन। 50 और 30 अगर स्पीड लिमिट होगा तो आपको बोर्ड हमेशा दिखेगा, लेकिन अगर कोई बोर्ड मेंशन नहीं है और आप एक्सप्रेस वे में नहीं ड्राइव कर रहे हो तो अराउंड 80 होता है आपका डिफ़ॉल्ट स्पीड लिमिट, तो आप 75-80 में चला सकते हो गाड़ी। अगर आप स्विट्जरलैंड में स्पीड लिमिट ब्रेक करते हो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, तो बेसिकली आपको कोर्ट भी जाना पड़ सकता है ऑन टॉप ऑफ ए हैवी फाइन। तो लेट्स नॉट डू इट, लेट्स ड्राइव सेफली। यहाँ लोग जनरली 2 लेन रोड्स पे ओवरटेक नहीं करते। 2 लेन रोड्स पे अगर आपको ऐसे बीच में सॉलिड वाइट लाइंस दिखे तो आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते और ओवरटेक नहीं कर सकते। अगर आपको रास्ते के बीच ऐसे ब्रोकन वाइट लाइंस दिखे तो इसका मतलब है आप लेन क्रॉस कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड टू ड्राइव विद द ट्रैफिक एंड नॉट ट्राई टू पास इट। तो सारे स्पीड लिमिट फॉलो करके चलाते हैं, कोई ओवरटेक नहीं करता रास्ते में। तो अगर आप स्पीड लिमिट से कम चला रहे तो पीछे वाला हो सके कि लोग पोलाइट है तो कोई आपको हॉर्न नहीं मारेगा या फिर लाइट्स नहीं मारेगा, लेकिन आपकी जो पूरे पीछे की ट्रैफिक है ना वो स्लो हो जाएगी धीरे धीरे। तो इसीलिए स्पीड लिमिट पे आप चलाए। तो जैसा मैं बता रहा था, अभी हम एक ट्रक के पीछे फंस गए हैं और कोई गाड़ी ओवरटेक नहीं कर रही है ट्रक को। तो जब तक ट्रक खुद साइड नहीं लेती मुझे लगता है हमें उसके पीछे पीछे जाते रहना पड़ेगा। ये देखिए सामने का सीन, लंबी लड़ी लगी हुई है उस ट्रक के पीछे, क्योंकि यहाँ पे वाइट लाइंस हैं तो यहाँ पे आप ओवरटेक वैसे भी नहीं कर सकते हो। और स्विट्जरलैंड में लोग ओवरटेक करते भी नहीं हैं। कल पूरा का पूरा जर्नी फ्रॉम इंटरलैकेन टू स्टार्ट एंड बैक मुझे एक गाड़ी ने भी ओवरटेक नहीं किया। तो अब जब तक ये ट्रक वाला भाई साइड नहीं लगाता गाड़ी तब तक हम इसके पीछे पीछे ही चलते रहेंगे। एंड नो हॉर्न्स प्लीज अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। सीट बेल्ट्स आर ऑब्लिगेटरी, एज इन बाय लॉ आपको सीट बेल्ट्स पहनना है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यू नीड चाइल्ड सीट्स विच इज़ मैंडेटरी एंड नॉट ओनली फॉर योर रेंटल कार बट ऑल्सो फॉर टैक्सीज। तो अगर आप बच्चों के साथ स्विट्जरलैंड में कार रेंट करते हैं तो चाइल्ड सीट का एक्स्ट्रा खर्चा आप अपने खाते में जोड़ लें। Yes, there is a child seat, yes. Then I have to block the deposit and child seat on my credit card. Then the deposit will go back to your card. The only thing you have to pay is the child seat. तो हमें यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने तक 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन 80 फ्रैंक्स पड़ रहे हैं, 80 फ्रैंक्स, बिकॉज टैक्सी में भी वैन में भी आपको ज़ूरिक में काफ़ी रूल स्ट्रिक्ट है। तो बच्चों के लिए बेबी सीट चाहिए, तो जैसी बेबी सीट लगाते हैं वैसी प्राइस बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पेडिस्ट्रियंस को हमेशा पहला राइट रहता है रोड में, तो कोई भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग में अगर लोग वेट कर रहे हैं देन यू हैव टू स्टॉप एंड अलाउ देम टू पास।
जब आप एल्प्स में ड्राइव कर रहे हो, अगर रास्ता बड़ा है, 2 लेन में बटा हुआ है, अभी जैसे दिख रहा है सामने, देन इट्स वेल एंड गुड, आप अपनी लेन पकड़ो, स्पीड लिमिट फॉलो करो और ड्राइव करो। लेकिन अगर रास्ता चौड़ा नहीं है, रास्ता अगर नैरो है और एक ही लेन है उसमें, तो फिर आपको नीचे से ऊपर की ओर आती हुई ट्रैफिक को आपको प्रायोरिटी देना है। तो आपको वेट करना पड़ेगा उस गाड़ी को पास देने के लिए, आप पहले नहीं जा सकते हैं। एक और ज़रूरी बात जो आपको पता होना चाहिए इज़ हाउ टू ड्राइव इन राउंड अबाउट्स। स्विट्ज़रलैंड में राउंड अबाउट ड्राइविंग बहुत कॉमन है। राउंड अबाउट्स में हमेशा लेफ्ट की गाड़ी को या फिर जो गाड़ी ऑलरेडी राउंड अबाउट में है उसे हमेशा राइट ऑफ वे रहता है, एंड यू हैव टू यूज सिग्नल्स प्रॉपर्ली व्हेन एंटरिंग एंड एग्जिटिंग ए राउंड अबाउट। नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स वर्क्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट टनल्स, और स्विट्ज़रलैंड में हज़ारों टनल्स हैं। एक बार टनल में घुस गए तो गूगल मैप्स वहीं अटक जाते हैं और टनल के बाहर आने पर ही अपडेट होते हैं। जनरली इससे नेविगेशन में ज़्यादा इशू नहीं होता एक्सेप्ट फॉर द टनल्स विच आर फॉग्स, और हम ये भुगत चुके हैं। टनल के अंदर एक फॉग था और जीपीएस अपडेट नहीं हो रहा था, तो मैं सीधे रास्ते में चला गया। एक्चुअली मुझे राइट जाना था और फिर ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाना पड़ा यू टर्न के लिए, और यू टर्न के बाद एक्चुअली जीपीएस ने मुझे कम्प्लीटली एक दूसरे रास्ते में डाल दिया है। ड्राइविंग इन द सिटी इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ड्राइविंग इन द आउटस्कर्ट्स। सिटी में गाड़ियाँ, साइकिल और ट्रैम्स साथ साथ चलते हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा। तो आप खुद ही देख लो, जो गाड़ी की लेन है और ट्राम की लेन है उसमें कितना डिफरेंस, कितना छोटा सा डिफरेंस है। तो आप अगर अपनी लेन में थोड़ा गलत साइड में थोड़ा ज़्यादा रहे ना, तो पीछे से ट्राम आके देखे ठंग। गाड़ियाँ और ट्राम सेम ही लाइन में चल रहा है, सेम ही रोड पे चल रहा है यहाँ पे। मेरे से तो नहीं हो पाएगा, सीखना पड़ेगा। जब आप ज़ूरिक सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो पेडेस्ट्रियंस, साइक्लिस्ट और ट्रैम्स, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के धीरे धीरे आपको ड्राइव करना पड़ेगा। और रोड्स एकदम नैरो है, छोटे छोटे रोड्स है। क्या स्ट्रेसफुल था सीरियसली। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पार्किंग। स्विट्ज़रलैंड में पार्किंग के ढेर सारे रूल्स हैं और आपको ये रूल्स फॉलो करना होगा। स्विट्ज़रलैंड में अगर आप रेंटल कर रहे हैं तो पार्किंग एक इशू है यहाँ पे, क्योंकि फ्री पार्किंग मिलना मुश्किल है, कहीं कहीं पे पार्किंग महंगा भी होता है, तो पहले से थोड़ा रिसर्च के लेना बेटर है। तो फ्री पार्किंग मिलना यहाँ मुश्किल है, और सही तरीके से पार्किंग के लिए आपको जानना होगा यहाँ का पार्किंग कलर कोड। नॉर्मली पब्लिक पार्किंग जोन्स आर मार्क्ड इन वाइट, दिस इज कॉल्ड ए वाइट जोन। ये फ्री भी हो सकता है या फिर पेड भी। हमें अपने ट्रिप में ज़्यादातर वाइट पार्किंग जोन्स में पे करना पड़ा, एक्सेप्ट फॉर द वन इन सानेन। पेड पार्किंग में आपको पार्किंग जोन के पास ही एक पार्किंग मीटर दिखेगा। पार्किंग मीटर में आपको पैसे डाल के एक टिकट लेना होगा जिसमें टाइम ऑफ परचेज मेंशन्ड होगा। अब इस टिकट को गाड़ी के विंडशील्ड में डिस्प्ले करके ही आप गाड़ी छोड़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पे एंड डिस्प्ले पार्किंग। मैक्सिमम पार्किंग टाइम वुड वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्लेस एंड इट विल बी मेंशन्ड इन द पार्किंग मीटर इटसेल्फ। टाइम खत्म होने से पहले ही आपको गाड़ी मूव करना होगा या फिर एक और पार्किंग टिकट लेना होगा। अगर आपने ये नहीं किया तो पर्ची कटेगी। जब आप पार्किंग टिकट लोगे उसे गाड़ी के सामने रख के जाना। हमने पहला टिकट नहीं डाला था गाड़ी के सामने, हम भूल गए थे, दूसरा टिकट हम डाल के गए थे। साइड में एक गाड़ी है, उसमें फ़ाइन का पर्ची ऑलरेडी चिपकाया हुआ है, प्रॉबेबली वो 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और उसने टिकट नया नहीं लगाया। ये देखो, ये जो गाड़ी है इसके वाइपर में देखो एक पर्ची चिपकाया हुआ है। ये फ़ाइन की पर्ची है, मैंने देखा था 40 फ्रैंक का। तो प्रॉब्ली पार्किंग इसने घंटे भर से लेट किया, आया नहीं अभी तक बंदा, तो 40 फ्रैंक का इसको फ़ाइन लगाया। पार्किंग लॉट पे इंस्ट्रक्शंस हमेशा इंग्लिश में नहीं होते, तो आपको गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो गूगल ट्रांसलेट किया हमने। मैक्स पार्क जेट 15 स्टूडेंट, इसका मतलब है मैक्स पार्क टाइम 15 आवर्स। व्हाइट जोन पार्किंग के बाद अब डिस्कस करते हैं ब्लू जोन पार्किंग। ब्लू अगर पार्किंग स्लॉट है तो वो रेसिडेंशियल एरियाज में नॉर्मली होता है, और उसमें आप अगर अपनी गाड़ी पार्क करोगे तो आपको एक क्लॉक डालनी पड़ती है, एक पार्किंग क्लॉक जो गाड़ी के अंदर ही रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। उसमें हमको टाइम सेट करना पड़ता है। तो पार्किंग डिस्क में अपना अराइवल टाइम सेट करके इसे अपने गाड़ी के विंडशील्ड में आपको डिस्प्ले करना होगा। नॉर्मली अपने पार्किंग टाइम से 1 घंटे तक आप फ्री पार्किंग कर सकते हैं, और अगर इससे पहले आपने गाड़ी मूव नहीं किया तो फाइन लग सकती है या फिर गाड़ी टो भी हो सकता है। तो तीसरा होता है येलो लाइन है तो पार्क मत करो, भागो। येलो में आपको पार्क करने की परमिशन नहीं है, तो अगर येलो लाइन्स है दैट इज़ बेसिकली रिजर्व्ड, और येलो में अगर आप पार्क करोगे तो पैसे भरोगे। It is generally cheaper to park in and around train stations. Some of the good parking spots that we found are public parking in Interlaken Station. तो हमने करीब 10 घंटे पार्क किया यहाँ पे। हम करीब 10:30 बजे सुबह आए थे, अभी 8 बज रहे हैं, तो 10 घंटे हो चुके हैं। 5 फ्रैंक लगे हमें पार्किंग के, तो उसका मतलब घंटे का
आधा फ्रैंक हुआ। मल्टी स्टोरी कार पार्किंग इन लॉटरब्रुnnen ट्रेन स्टेशन। 11 CHF हुआ था 5 घंटे का, तो बेसिकली 2 फ्रैंक्स पर आवर का अप्रॉक्सीमेट है। पब्लिक पार्किंग इन स्टार्ट ट्रेन स्टेशन। तो स्टार्ट रेलवे स्टेशन में हम आ गए। यहाँ पे हम अपने गाड़ी अभी जस्ट पार्क किए। वैसे यहाँ पे एक कंडीशन है, आप 1 घंटे तक ही मैक्स गाड़ी पार्क कर सकते हो। पहले आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 2 फ्रैंक्स और एक टिकट लेना पड़ेगा। उस टिकट में आपको 1 घंटे का टाइमिंग देगा और उस 1 घंटे में आके आपको गाड़ी वापस लेके जानी है। अब हमें यहाँ पे लंबा पार्क करना है, तो देखते हैं क्या उपाय निकलता है। 55 मिनट्स का मैंने अलार्म सेट कर दिया है, तो 55 मिनट्स के बाद मैं आऊँगा, गाड़ी यहाँ से निकालूंगा, दूसरे स्लॉट में पार्क करके फिर 1 घंटे की पार्किंग लूँगा। अभी तक का प्लान तो वही है। पब्लिक पार्किंग इन फ्रंट ऑफ सानेन ट्रेन स्टेशन विच इज़ फ्री फॉर द फर्स्ट 15 आवर्स। स्टेशन के अंदर हम गए थे, लेकिन स्टेशन के अंदर नो पार्किंग की बहुत सारी बोर्ड्स लगी थी, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। और जाते टाइम हमने देखा तो रोड के इस साइड बहुत सारी गाड़ी पार्क है, तो हम स्टेशन से बाहर आ गए और आके हमने स्टेशन के फ्रंट पे यहाँ पे पार्क कर दी अपनी गाड़ी। और अभी हम लेने जा रहे हैं पार्किंग टिकट। ये 15 स्टूडेंट ग्रेटिस लिखा हुआ है, सो 15 स्टूडेंट ग्रेटिस मीन्स 15 आवर्स फ्री। पब्लिक पार्किंग लॉट्स में पेमेंट मशीन को कासे बोलते हैं यहाँ, विच मीन्स कैश बॉक्स इन जर्मन। कासे वर्ड हमको समझ में नहीं आया, इसीलिए हमें 2-3 बार पार्किंग गेट से वापस आना पड़ा। तो यहाँ आप टिकट का पैसा पे करके टिकट वैलिडेट करोगे, उसके बाद ही एग्जिट का गेट खुलेगा। ओके, फाइनली वैलिडेट हो गई अपनी टिकट। तो गाड़ी चलाते चलाते और एक बात आपको बोल दूँ, मैं जब यहाँ पे ड्राइविंग का प्लान कर रहा था तो काफ़ी कन्फ्यूजन था कि यहाँ पे आइडियल की ज़रूरत है कि नहीं। आइडियल मीन्स इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने यहाँ पे जो कंपनी से यूरोप कार से मैंने बुक किया था, उन्हें कॉल किया, उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ेगी लेके आओ। तो मैंने पैसे खर्च किए, मैंने अपना आइडियल बना के लाया, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से यहाँ ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आपकी लाइसेंस इंग्लिश में होनी चाहिए। आइडियल बेसिकली कुछ नहीं होता है, वो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है। तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस अगर ऑलरेडी इंग्लिश में बनी हुई है तो फिर वो ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं बना के लाया, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने देसी लाइसेंस से यहाँ पे काम चल गया। स्विट्जरलैंड में पेट्रोल का कॉस्ट 1 से 1.5 फ्रैंक पर लीटर होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेट्रोल पंप्स में सर्विस के लिए कोई नहीं होता और आपको तेल खुद डालना होगा। हमने ये पहले कभी नहीं किया था एंड इट वाज अ वेरी यूनिक एंड फन एक्सपीरियंस फॉर अस। लेट्स शो यू हाउ टू फिल अप द गैस। इस पे आ रहा है बेल्फ्रे, दिस इज बेल्फ्रे ग्रीन। ये मैंने डाला, चलो यार। तो अभी मुझे शॉप के अंदर जाना है, 7 नंबर बताना है और 7 नंबर के अगेंस्ट पे पेमेंट करना है। 1 सेकंड में भूल गया देखने कितना लीटर और कितना हुआ है मेरा। तो 25.89, 26 अप्रॉक्सीमेटली 42 फ्रैंक्स। तो 26 लीटर तेल डाला मैंने अभी, पेट्रोल अनलिमिटेड, और 45 फ्रैंक्स हुए। अंदर जाके पे करता हूँ। Pay for the gas. Yeah, number 7. 7. Take the card in, correct? Yeah. तेल तो मैंने पे कर दिया, अब बारी है कॉफ़ी लेने की। यहाँ पे सारे स्टारबक्स ऐसे मशीन रहता है। स्टारबक्स का कोई स्टोर नहीं है जिसमें कोई इंसान नहीं रहता है, तो बस मशीन से निकालते हैं, पे करते हैं और कॉफ़ी पीते पीते चलते हैं ज़ूरिक। And of course, no cell phone while driving and strictly no drink and drive. The Swiss police are very strict about the driving rules and trust me, you don't want to break them. तो यहाँ पर रूल्स ब्रेक करोगे तो फाइन बहुत बड़ी है, 350-400 फ्रैंक्स तो ऐसे ही। तो होपफुली हम ठीक ठाक गाड़ी चलाएंगे। I really hope this video helped you guys. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो please give it a thumbs up and please do subscribe for regular updates. Thanks a lot for watching guys. मैं हूँ चंदन and have a wonderful day.